हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अनिल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है चार्जिंग पॉइंट हिंदी की। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ, व्हाट विल हैपन इफ पाकिस्तान डिफॉल्ट। ठीक है, कैन पाकिस्तान सर्वाइव नेक्स्ट 25 ईयर्स, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। तो पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखते हैं कि इस पे चार्जिंग हिंदी पॉइंट वालों ने क्या इसमें बताया है। मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ लाइक करो, इनको सब्सक्राइब करो और इनको सपोर्ट करो। मैं हमेशा बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने इंडियन यूट्यूबर चैनल को जो जितने भी हैं उनको सबको सपोर्ट करो, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हमारे बहुत काम आने वाले हैं चीज़ें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हर एक इंडियन यूट्यूबर को सपोर्ट करो और पुरखियों के पिछवाड़े पे लात मारो, उनको रिपोर्ट मारो, जो भी करना है करो उनके साथ। सब्सक्राइब मत करो उनको, ठीक है, उनको बिल्कुल सपोर्ट मत करो। इंडियन यूट्यूबर को हमेशा सपोर्ट करो। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो नेशन फर्स्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, इस चैनल को फुल सपोर्ट करो ताकि हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इनके साथ लड़ सके, पुरखियों के साथ। तो पहले ये वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा कि ये हिंदी चार्जिंग पॉइंट वाले भाई साहब ने क्या वीडियो बनाई है, किस रिगार्डिंग बनाई है, तो वो देखते हैं। उसके बाद ही तबसरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Facing multiple crises at the moment. Commodity prices are on the rise. Its currency is weakening. The current account deficit has widened. Our next story is from Pakistan, a country on the path of default. It could be the next Sri Lanka. We've been saying this for a while. Their former Prime Minister says so, and the numbers for once bear him out. 2019 में मैंने प्रिडिक्शन की थी कि 2022 या 2023 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और आज 2022 में पाकिस्तान में यही देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान का कम होता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का कर्ज अब $250 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। श्रीलंका का कर्ज $50 बिलियन है जिसने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान का कर्ज श्रीलंका से 5 गुना ज्यादा है। तो सोचो पाकिस्तान का कितना बुरा हाल होने वाला है। यही सब देख के पाकिस्तान के मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द ही श्रीलंका बनने वाला है। वैसे इस सिचुएशन में पाकिस्तान को पहुंचाने का श्रेय इनका भी है। जो मैं आगे हालात देख रहा हूँ वो श्रीलंका से भी ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी उसे और कर्ज नहीं दे रहा है। IMF पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पैसे मांगने पड़ रहे हैं। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब हो चुके हैं। अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा टेलीफोन कर रहे हैं उनको, अमेरिकनों को, कि हमें मदद करें IMF के जरिए, इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए आर्मी चीफ, नहीं तो आर्मी चीफ का तो काम नहीं है। इसके अलावा आने वाले समय में पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले 275 रुपए तक जा सकती है। इन्फ्लेशन 30% से ऊपर जा सकता है। देखो, हो सकता है कि पाकिस्तान इस साल डिफॉल्ट ना हो, पर नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान 100% डिफॉल्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि इस साल पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचने के लिए $28 बिलियन चाहिए। 2022 के 7 महीने बीत चुके हैं। पाकिस्तान कैसे भी करके 5 महीने और निकाल लेगा। पाकिस्तान को 2023 में बैंकरप्ट होने से बचने के लिए 65 से 70 बिलियन डॉलर चाहिए। अपनी इकोनॉमी, करेंसी और फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए पाकिस्तान को नेक्स्ट ईयर 36 से 37 बिलियन डॉलर चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए 10 से 15 बिलियन डॉलर चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान को फॉरेन डेट भी चुकाना है, तो उसके लिए पाकिस्तान को 21 बिलियन डॉलर चाहिए। अब इतने पैसे तो पाकिस्तान नहीं जुटा पाएगा, तो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है। हाँ, पर अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ती है तो पाकिस्तान इस साल भी बैंकरप्ट हो सकता है। बैंकरप्ट और डिफॉल्ट होने के बाद पाकिस्तान में क्या हालात होंगे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफॉल्ट होने के बाद पाकिस्तान में क्या हालात होंगे और क्या पाकिस्तान नेक्स्ट 25 ईयर सर्वाइव कर पाएगा या कई हिस्सों में टूट जाएगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, जैसे ही पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा या बैंकरप्ट होगा तो उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने जिन जिन देशों से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज लिया है वो सब पाकिस्तान से पैसे मांगने आ जाएंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान पे लगेगा ट्रेड बैरियर्स। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो सबसे पहले क्रेडिटर्स उसके दरवाजे पे आएंगे अपने पैसे मांगने के लिए। मतलब पाकिस्तान ने जिस जिस देशों से कर्ज लिया है, जिन जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज लिया है, वो सब पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगेंगे। पर तब तक पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका होगा, उसके पास कोई भी पैसा नहीं होगा। तो उस समय पाकिस्तान के जो फॉरेन एसेट होंगे उसे सीज किया जाएगा। इसके अलावा जिन देशों का कर्ज पाकिस्तान नहीं चुका पाएगा वो कंट्रीज दूसरी कंट्रीज को कन्विंस करेंगी। साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कंट्रीज को कन्विंस करेंगे कि पाकिस्तान पे ट्रेड बैरियर लगा दिया जाए। ट्रेड बैरियर मतलब कि पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। सिंपल में बताऊं तो अगर पाकिस्तान IMF का पैसा नहीं चुका पाता है
तो उस केस में IMF यूएसए को कन्विंस करेगा कि पाकिस्तान पे ट्रेड बैरियर लगा दे। तो अगर यूएस पाकिस्तान पे ट्रेड बैरियर लगा देता है तो दोनों देशों के बीच ना एक्सपोर्ट होगा और ना ही इंपोर्ट होगा। अब इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को और बुरा झटका लगेगा। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान यूएसए के ट्रेड में पाकिस्तान यूएसए से इंपोर्ट कम करता है और यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो ट्रेड बैरियर लगने से पाकिस्तान का बचा कुचा एक्सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। IMF को देख के पेरिस क्लब भी यही करेगा। पाकिस्तान ने पेरिस क्लब से भी कर्ज ले रखा है, तो पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने के बाद पेरिस क्लब यूरोपियन यूनियन को कन्विंस कर सकता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड ना करे। ट्रेड बैरियर लगने से पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ जाएगी, जैसे ईरान की बैठी है। वैसे पाकिस्तान का हाल ईरान से भी बदतर होगा, क्योंकि ईरान के पास तो फिर भी क्रूड ऑयल है जिसे वो ब्लैक मार्केट में बेच के कुछ पैसा कमा लेता है, पर पाकिस्तान के पास तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले जैसे ही पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा उसके तुरंत बाद पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। विद इन 1 वीक पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से 70 से 80% मार्केट कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट 70 से 80% गिर जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेंगे। पाकिस्तान की एलिट क्लास भी स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेगी। बस मिडिल क्लास का पैसा आपको डूबता हुआ नजर आएगा। स्टॉक मार्केट के बाद पाकिस्तान की बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आम आदमी इस सिचुएशन में सबसे पहले अपनी सेविंग्स को बैंक से निकालता है। तो उस केस में पाकिस्तान में बैंक्स कोलैप्स होने लगेंगे। देखो, जिस तरह इस समय पाकिस्तान के हालात हैं वैसे ही सेम हालात भारत के भी 1991 में थे। भारत भी बैंकरप्ट होने के कगार पे पहुंच गया था। भारत ने भी अपना सोना गिरवी रख के IMF से कर्ज लिया था, पर फिर उसके बाद भारत सरकार ने देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए थे। अब वो रिफॉर्म क्या थे और उससे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होने लगी, जानने के लिए आप कुकू FM पे इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसमें 4000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेड इन इंडिया पे और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कुकू FM ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में 1991 में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए थे इसके बारे में बताया गया है। कुकू FM ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो पहले 250 यूजर को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू FM ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। देखो, जैसे ही पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा उसकी इकोनॉमी कोलैप्स होगी। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने लोगों की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होगा। अभी इसी साल हमने ये देखा है कि पाकिस्तान अपने बहुत सी एम्बेसी के एम्प्लॉयज को कई महीनों से सैलरी नहीं दे पा रहा है। बहुत सी एम्बेसी पाकिस्तान ने बंद भी कर दी है। इसके अलावा जैसे जैसे पाकिस्तान के मार्केट से पैसा खत्म होने लगेगा, पाकिस्तान की प्राइवेट इंडस्ट्रीज बंद होने लगेंगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और तेजी से बढ़ेंगी। जैसे ही पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पे देखने को मिलेगा। अभी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा है। आने वाले समय में इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा होगा। जैसा हाल श्रीलंका का हुआ था वैसा ही हाल पाकिस्तान का होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी बेसिक फूड आइटम जैसे कि वीट, राइस, शुगर इंपोर्ट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो बैंकरप्ट होने के बाद जब पाकिस्तान के पास इंपोर्ट के लिए पैसा नहीं होगा तो श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी फूड आइटम, पेट्रोल, डीजल की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी की जो पिटाई होगी उसे पाकिस्तान के लोग भी देखना नहीं चाहेंगे। जैसे ही पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा तो वो फ्यूचर में कर्ज लेने के लिए अपने एसेट को बेचेगा, जैसे कि एयरपोर्ट बेचेगा, रेलवेज को बेचेगा, मोटरवेज को बेचेगा, जो वो ऑलरेडी कर रहा है। इन दी एंड जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचेगा तब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तक को बेचेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की डिमांड ब्लैक मार्केट में बहुत है। एक सेलर तो उसे अपने पड़ोस में ही मिल जाएगा, जिसका नाम ईरान है। अब आप सोच रहे होंगे कि बदले में पाकिस्तान को ईरान से क्या मिलेगा, तो बदले में पाकिस्तान को ईरान से क्रूड ऑयल मिलेगा। पर पाकिस्तान का ये एक्शन उसका अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि तब सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगी और उस केस में चाइना भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। देखो, जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होगी उससे पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इससे आम लोग बहुत परेशान होंगे, जिसके चलते पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बहुत तेजी से बढ़ेगी। पाकिस्तान में वैसे भी पाकिस्तानी तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आतंक बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म अपने पीक पे है। तो इकोनॉमी कोलैप्स होने के बाद बहुत से यूथ इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे, जिससे पाकिस्तान में एक सिविल वॉर भी देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि सालों से बलूचिस्तान जो अपनी आजादी मांग रहे हैं वो उसे मिल भी जाए। 1971 वाला हाल होगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान में चौथी बार मिलिट्री रूल वापस आ जाए, क्योंकि इस समय पाकिस्तान बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान को आग लगाने को तैयार है।
तो अगर पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स होती है तो पाकिस्तान की आर्मी सारी पॉलिटिकल पार्टी को हटा के फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा सकती है। अच्छा, कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि चाइना उन्हें बचा लेगा, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्ट कर चुका है। इसके अलावा चाइना भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। चाइना में बैंक्स को सेफ रखने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कई बैंक्स के आगे टैंक्स लगा दिए। तो चाइना इस बार पाकिस्तान को ज्यादा देरी तक नहीं बचा पाएगा। हो सकता है इस साल तक चाइना पाकिस्तान को बचा ले, पर नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान 100% डिफॉल्ट करेगा और उसकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। आइए अब जानते हैं कि क्या पाकिस्तान अपने 100 साल पूरे कर पाएगा। तो देखो, पाकिस्तान ने जैसे तैसे अपने 75 साल पूरे कर लिए, पर आने वाले 25 साल पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे होने वाले हैं और इन 25 सालों में पाकिस्तान कई हिस्सों में टूटेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है वो श्रीलंका से ज्यादा बुरी है। श्रीलंका की आबादी 2.5 करोड़ है, पर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले 20 सालों में पाकिस्तान में 15 करोड़ लोग और जुड़ेंगे। तो जहां पाकिस्तान में रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और अगर इस सिचुएशन में आबादी बढ़ेगी तो इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे और बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगी, जिसके चलते पाकिस्तान के कई इलाके खुद को इंडिपेंडेंस कराने की डिमांड करेंगे और अगर पाकिस्तान ने ये करने नहीं दिया तो फिर पाकिस्तान में सिविल वॉर होगी और पाकिस्तान कई हिस्सों में टूटता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भाई लोगों, यहाँ होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने देख लिया। अब ये जैसे मैं आप जब से 4 महीनों से 6 महीनों से भी अपना चला रहा हूँ अपना नेशन फर्स्ट, मेरी एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान 100 साल पूरे नहीं कर पाएगा। बस पिछली वीडियो में आप देखते रहते हो, जितने भी नए हैं मैं उनको बता देता हूँ कि ये मेरा काफ़ी टाइम से स्टांस है। मेरा भी 2018 से यही स्टांस है जो 100 साल का है कि पाकिस्तान अपना 1947 और 2047 ये है इसका पाकिस्तान का। और इसके बाद आप बुक्स पढ़ोगे वंस देयर वाज ए पाकिस्तान। तो अब देखो जो बातें हम 6 महीने पहले बोल रहे थे, जहाँ 3 महीने पहले, क्योंकि उससे पहले तो आप मेरे को जानते नहीं थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि मैं नेशन फर्स्ट नाम का भी कोई सरदार भाई है या फिर जो है वो ट्विटर हैंडल पे क्या कर रहा है। तो मैंने वहाँ पे भी बहुत ट्वीट डाले हुए थे और टैग कर करके डालता था मैं कटोरे को भी और इनकी गवर्नमेंट को भी, ठीक है, इनको डालता था कि तुम बचोगे नहीं है, तुम्हारी 100 साल की हिस्ट्री है, ये तुम्हारी ख़त्म होनी है। लोगों को पता क्या होता है कि ये सिनेरियो बनता जा रहा है। अब आप देखोगे कि हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। खान सर ने भी बोलना शुरू किया है, क्योंकि जब आप इस चीज़ में पढ़ते हो ना, आप स्टडी करते हो इन चीज़ों को, इनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को फिर आप गेस कर लेते हो। पास्ट और प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसी के हिसाब से आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो कि हाँ उसमें 19-20 का ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कोई नो डाउट, लेकिन आपको पता चल जाता है कि इनकी अब कहानी कब तक है। ठीक है, जैसे मैं 30 का बोल रहा हूँ GVPO के PO के वापस आने का, तो अब तो इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं कि बलूचिस्तान भी ये कह रहे हैं कि 30 तक का 100% श्योर है कि हो जाएगा। चलो ये बात सबकी प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन मेरी प्रेडिक्शंस जो है मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ। मैं और न्यूज़ को देखता हूँ, कई इमोशनली कर देते हैं। मैं ना ये इमोशनली कभी नहीं करता कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। अगर होगा तो मेरे को लगेगा कि हाँ होगा, तो फिर मैं बोलता हूँ, वो भी मैं उस पर 100% श्योर नहीं करता हूँ अपने आप को, क्योंकि देखिए दुनिया है, कभी भी चेंज हो जाती है। हाँ, दूसरी चीज़ एक और बात बता देता हूँ। आप लोगों को कईयों को लग रहा होगा ना कि जैसे कई लोग बोलने शुरू हो जाएंगे, बोल रहे हैं, अभी आप और आवाज़ें देखेंगे कि आपको और जो एनालिस्ट होंगे जहाँ इस पर स्टडी करते हैं लोग, स्पेशली इसी पे रहते हैं, वो भी बोलना स्टार्ट करेंगे कि ये नहीं बचेगा, इसकी 100 साल की हिस्ट्री है। मैंने तो बोला हुआ है कि एक बुक, तब आप बुक्स पढ़ोगे वंस देयर वाज ए पाकिस्तान, ठीक है, ऐसी हिस्ट्री की बुक्स होंगी जहाँ 100 ईयर फेल स्टेट, ऐसी बुक्स के टाइटल मिलेंगे आपको पाकिस्तान की बुक्स पढ़ने के लिए। तो उसमें आप पढ़ सकोगे कि 100 साल में पाकिस्तान ने क्या किया। तो बाकी ये है कि अगर इनको अभी आपको लगेगा कि बीच बीच में पता क्या होता है कि बंदे हौसले थोड़ा सा होना शुरू हो जाता है। कभी कभी आप देखोगे कि जैसे इनका $240 से अभी 224 आ गया, हो सकता है इनका 200 भी आ जाए,
तो कई ये बंदे होते हैं कि विपोलर टाइप के होते हैं, जैसे बिल्ली नहीं होती मूड स्विंगिंग वाले। अब मूड स्विंगिंग कहीं और जोड़ी जाती है, लेकिन फिर भी अब मैं बता देता हूँ, मूड स्विंग कर जाना कब यार नहीं ये तो ठीक होना शुरू हो गया, नहीं ये तो ख़राब हो गया, अब मज़ा आ जाएगा, अब गया, अब जब ठीक होना शुरू हुआ नहीं यार ये तो पाकिस्तान नहीं डूबेगा, ऐसा नहीं होता। ये अप एंड डाउन आते रहते हैं। ग्राफ कभी भी एक लाइन में नहीं चलता। जब ग्राफ की एक लाइन में हो जाती है ना तो उस वक्त मौत हो जाती है चीज़ की, ठीक है। दिल की धड़कन ऊपर नीचे होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर वो लाइन सीधी होगी तो गई ये, ठीक है। तो लाइन कभी भी सीधी नहीं होती। अगर आप बोल दिया कि ये जाने वाली है कंट्री तो वो लाइन सीधी हो जाए, बस ये जाने वाली है अब जानी ऐसा नहीं होगा। ये कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। जैसे अभी इनको ब्रीथ मिल जाएगी थोड़ी बहुत पैसों की, ठीक है, डॉलर पीछे आ गया, लेकिन डॉलर फिर इनका वापस जाएगा 275, 300 भी जाएगा, ठीक है। स्टॉप होगा जाएगा, ऐसे ऐसे चलता है। लेकिन जो चीज़ चल रही है वो डाउनफॉल में चल रही है। ग्राफ ऊपर नीचे तो हो रहा है लेकिन वो डाउनफॉल की है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर डाउनफॉल चल रहा है, ये नीचे को डाउनफॉल है लेकिन ऊपर नीचे होता रहेगा। तो उसमें आपको हौसला नहीं हारना, आपको सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है। उसमें ये होता है कि थोड़ी बहुत प्रिडिक्शंस जो होती हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं, टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। बस 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो मेन कंट्रीज़ हैं वो क्या बिहेव कर रही हैं पाकिस्तानियों के साथ। तो जो चाइना का हाल है वो भी बेहाल होगा, ठीक है। उसका भी बचना मुश्किल है क्योंकि चाइना की अजीब सी पॉलिसी है यार, ठीक है। वो लोगों को नहीं समझता। जहाँ पे आप कंट्री वही सुपर पावर बनता है जो लोगों को भी साथ लेके चलते हैं, ठीक है। सुपर पावर तभी होते हैं जब आप उस कंट्री के साथ देते हैं गवर्नमेंट का। तो अब आप बोलोगे कि अपना जो रशिया था वो भी कम्युनिस्ट था, वो भी उसके भी लोकतंत्र कहाँ था। चाइना और जो रशिया ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है अपने रशिया में, लेकिन उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाइना वाले तो लोगों को मारते हैं, दबाते हैं, ठीक है। इनका फंडा ही लग गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सुपर पावर बन जाए। बाकी अब कंट्री सारी पीछे पड़ गई हैं। रही बात इसकी तो अब आप लोगों को समझ आनी शुरू होगी। अभी आप और देखो 6 महीने साल ठहरो। मैंने पहले ही बोला था कि अगले साल बहुत बड़ा कांड होने वाला है। वो मुझे न्यूज़ कहीं और से पता चली थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ब्रीफली बता दिया और कि भी कैसे होगा क्या होगा। अगला साल नहीं तो 2024 तो क्लियर ही है कि इनका मार्शल लॉ तो लगेगा, एक बार तो ज़रूर आएगा ही आएगा मार्शल लॉ, ठीक है। तो मार्शल लॉ लगना पक्का है इनका। क्लैप्स तो करेगा ही करेगा क्योंकि आर्टिफिशियल इनकी जो करेंसी है वो जो इनकी इकोनॉमी है वो आर्टिफिशियल पे है। अगर अब ये सोचेंगे ना कि हम फैक्ट्रियाँ लगा लें, ये लगा लें, इतना इन पे सब टाइम ही नहीं रहा, इतना टाइम नहीं है। एक फैक्ट्री या एक किसी को डेवलप करने के लिए कम से कम 20 से 30 साल लग जाते हैं। एक कंट्री को हमने 91 से हमारा हुआ था, तो हमें देख लो अब 30 साल हो गए। 30 साल के बाद आज हमने स्टैंड किया है, समझे हो आप बात। तो अगर ये आज पाकिस्तान सोचे कि हमारे पास 30 साल हम हैं, तो 30 साल नहीं है इनके पास, क्योंकि इन्होंने कर्जा ही इतना देना, ये संभलेंगे कैसे। हमने उस वक्त सिर्फ एक ही बंदे का कर्जा देना था, IMF का, ठीक है। वो हमने अपने पेट पे पत्थर रख के काट के पढ़ाई पे ध्यान दिया, सारा कुछ किया, बच्चों को अपना, क्योंकि हमारे में खुद में लोगों को शऊर था कि नहीं यार हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, कराना है, कंट्री को खड़े करना है। इनके दिमाग में तो कुछ नहीं है, ये तो पागल लोग हैं, ठीक है। अब अगर टाइम इनके पास था ये कर सकते थे जब 60 और 70 या फिर 50 से 70 के बीच में अगर ये पाकिस्तान खड़ा हो जाता ना उस वक्त। ये आपने सुना भी होगा, पाकिस्तानी बोलते हैं कि इनको बोलते थे कि एशिया का टाइगर है पाकिस्तान। वो गलत नहीं बोलती थी वेस्टर्न कंट्री, उनको इनमें दिखता था कि इनके पास पैसा है, ये लगा सकते। अगर उस वक्त लगा देते ना ये सच में, ये इसमें आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त इनको पैसा आ रहा था बाहर से। इन्होंने सही जगह पे सही टाइम था इनके पास, वहाँ लगा नहीं पाए, वहाँ पे इन्होंने ट्रेन मिस कर दी। इन्होंने ट्रेन अपना जो फोकस कर दिया 80s का, वो कर दिया 80s के राउंड इन्होंने कर दिया कश्मीर में और खालिस्तान पे। इंडिया को तोड़ने पे इन्होंने ज़्यादा कर दिया फोकस, ना कि इन्होंने अपनी तरक्की पे फोकस किया। बस वो जो हर एक को टाइम मिलता है, भगवान हर एक को
मौका देता है। आपके पास वो टाइम जरूर आता है कभी ना कभी जहाँ पे आपको तरक्की या मौका मिलता है। अगर वो आपने बस या ट्रेन पकड़ ली, ठीक है, तो पकड़ ली, अगर मिस कर गए तो मिस कर गए। ये मिस कर चुके हैं। अब तो ऐसा हो चुका है कि ना यहाँ पे ट्रेन आएगी ना बस आएगी। जो आज का 2022 21वीं सदी चल रही है ना, पाकिस्तान के पास अब टाइम नहीं है। अब पाकिस्तान के सिवाय क्लैप्स होने के सिवा कुछ नहीं बचा। ये पाकिस्तानी बोलते रहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बातें हैं, बट इनसे आप खिजा मत करो, ठीक है। क्योंकि देखो, बोलने से अगर दुनिया में कामयाबियाँ मिलती ना तो सारी दुनिया ही कामयाब हो जाती, ठीक है। सारी दुनिया ही चांद पे पहुंच जाती बोलने से। झंडे में चांद लगाने से अगर तुर्की चांद पे पहुंचता ना तो पहुंच जाता। झंडे में चांद लगाने से अगर पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाते तो सारी दुनिया झंडे पे चांद लगा। फिर तो झंडे पे चांद भी क्या लगाना था, लोग मार्स की लगाते, वीनस की लगाते, ठीक है। सूरज की, सन की लगा लेते फोटो, जैसे लगी हुई हैं तो वो सूरज पे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, हाथ गोडे करने पड़ते हैं, खून पसीना एक करना पड़ता है, तभी देश खड़ा होता है। तो इनके पास सॉलिड कुछ नहीं है। तो ये अब आप लोगों को भी समझ आएगी कि क्यों मैं बोलता रहता हूँ हर बार कि ये जाएंगे। मेरी थोड़ी सी प्रेडिक्शंस चेंज हैं, कहीं नहीं आ रही हैं, उनकी नहीं चेंज है, हाँ, लेकिन जो मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम दी हुई हैं उनके बीच में ही सब दे रहे हैं। अब 25 साल का इन्हों भाई ने भी दे दिया, वही 2047 लास्ट है, ठीक है। हो सकता है 2050 हो जाए, हो सकता है 2043 हो जाए, इतना मार्जिन ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। लेकिन 2047 सभी अब प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया है, 100 साल की हिस्ट्री। तो यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस नेशन फर्स्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करो भाई। सब्सक्राइब करके आप इस नेशन फर्स्ट पे सोल्जर बन जाते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। हमारा जो काम है वो पाकिस्तानियों को ठोकना है, ठीक है, उनको यूट्यूबर्स को ठोकना है, तो उस पर भी काम चलता रहता है, ठीक है। कभी कभी हमारा धीरे हो जाता है तो आपको लगता है कि शायद कुछ हो नहीं रहा, बैक एंड पे सब हो रहा है। मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो, देश के लिए कुछ 5-10 मिनट निकालना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि कैसे काम चलता है, कैसे क्या करना है। 5-10 मिनट का होता है इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इन पोर्कियों को कैसे ठोकना होता है। तो बाकी रही बात ये है कि जब भी आप पोर्कियों को देखते हैं उनको सब्सक्राइब मत किया करो, व्यूज़ मत दो, उनको बाइकआउट करो पाकिस्तानी के यूट्यूबर को, और रिपोर्ट मारा करो जितनी हो सके। बाकी उससे रिपोर्ट से आगे काम कुछ करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ो। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने, मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इस नेशन फर्स्ट के, वहाँ पे जाके इसके लिंक डाला करो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे पास सब्सक्राइबर आएँ, मीन्स सोल्जर जुड़ें, ताकि हम इस स्ट्रॉन्ग हो जाएं इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। 4-5 साल आगे आने वाले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में काम करने वाले हैं। तो हमें आप सब लोगों की सोल्जर्स की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूं कि आप हर इंडियन यूट्यूबर को सपोर्ट करें, जिसकी आपको वीडियोस अच्छी लगती है या जिसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है उसको सपोर्ट करें। पाकिस्तानियों को लात मारें, ओरिजिनल कंटेंट देखें, इंडियन का कंटेंट जरूर देखें। अगर इंडियन आपको कोई दिखा रहा है, अगर आपको पाकिस्तानियों का दिखा रहा है, तो कई यूट्यूब चैनल हैं हमारे इंडिया के जो उनके वो कर रहे हैं, रिएक्शन देते हैं, तो उनको आप उनके थ्रू देख सकते हो, डायरेक्ट मत देखो पुर्कियों को जाके, ठीक है। तो उनसे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो वो कामयाबी होती है, इन्फ्लुएंस बढ़ता है उनका। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, नेशन फर्स्ट को सपोर्ट कीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ तक थी मैंने वीडियो दिखानी, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।